क्या संसद का गतिरोध खत्म होगा? राहुल गांधी ने सरकार के सामने रखी बड़ी शर्त। 2 हफ्ते से संसद नहीं चला पा रही सरकार बातचीत कर रही है, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी शर्त रखी गई जिसके बाद भी संसद का गतिरोध खत्म नहीं हो पाया? मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते से पहले सरकार ने संसद का गतिरोध खत्म करने की कोशिश की। इसी सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार ने संसद की कार्यवाही सामान्य करने और परिसीमन तथा महिला आरक्षण जैसे अहम विधेयकों पर विपक्ष के सहयोग मांगे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने साफ कहा कि जब तक विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब नहीं देती, तब तक संसद का गतिरोध खत्म करना संभव नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से संसद में लगातार हंगामा देखने को मिला है। पिछले 2 हफ्तों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का कहना है कि 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संसद में बयान देना चाहिए। इसके अलावा विपक्ष अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा अनियमितताओं के मामले पर भी सरकार से जवाब मांग रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि संसद चर्चा और कानून बनाना का मंच है, इसलिए विरोध के साथ साथ सदन की कार्यवाही भी चलनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ने क्या शर्त रखी? सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू से कहा कि जब तक 2 मुद्दों पर सरकार की ओर से जवाब नहीं आता, तब तक विपक्ष संसद चलाने में सहयोग नहीं करेगा। पहली मांग है अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा गड़बड़ी के मामले पर सरकार का जवाब। दूसरी मांग है 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद में बयान। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किरेन रिजिजू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी चर्चा की। हालांकि बैठक के बाद कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया। संसद में लगातार गतिरोध रहने का असर केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं रहता। जब सदन नहीं चलता तो कई महत्वपूर्ण विधेयकों, नीतियों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा और फैसले भी टल जाते हैं। सरकार जिन विधेयकों को आगे बढ़ाना चाहती है, उनमें परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे विषय भी शामिल बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि जवाबदेही तय करना भी संसद की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर मॉनसून सत्र के अगले दिनों पर है। क्या सरकार विपक्ष की मांगों पर कोई कदम उठाएगी? क्या गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देंगे या फिर संसद का गतिरोध आगे भी जारी रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, संसद का गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार और विपक्ष को बातचीत से समाधान निकालना चाहिए या पहले विपक्ष की उठाई गई मांगों पर जवाब दिया जाना जरूरी है?